अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शुक्र अदा है करते हैं हम अल्लाह ताला का कि उसने इतनी प्यारी नेमतें हमें दी हैं खाने के लिए, पीने के लिए, उसकी रहमतों और बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत बहुत शुक्र। यहाँ पर जी मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए केक, मार्बल केक होता है। एक प्लेन केक होगा, यहाँ पे है हमारे पास मार्बल केक। ये मैंने आपको दिखाया है मैदा जो है, मैं इसको छान रही हूँ। 1.5 कप मेरे पास ये मैदा है, इसी कप से मैंने मेजर करके यहाँ पर मैं मैदे को छान रही हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं रुक गई थी क्योंकि मैं लेने जा रही थी बेकिंग सोडा कबर्ड में से। वो मैं यहाँ पे अब इसमें साथ में ही इस मैदे के साथ ही बेकिंग सोडे के ये 2 चम्मच जो हैं, सॉरी बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, सॉरी मैं भूल गई, बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालना अपने केक में, नहीं तो वो कड़वा कड़वा लगेगा। बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, ठीक है। 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर मैं मैदे को छान कर रख लिया है। और यहाँ पर पतीली है जिसमें मेरे पास वो सांचा नहीं है केक बनाने वाला, तो मैं यहाँ पर पतीली में थोड़ा सा ऑयल लगाकर, और ये बटर पेपर मैंने काट कर रख लिया था, इसको भी मैं इसके साथ ही ब्रश के साथ इस बर्तन में लगा लूँगी। अगर आपके मोल्ड है आपके पास केक वाला तो आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो है बेसन मैदा जो है वो भी ऑयल लगाकर इसी तरह देचकी में छिड़क कर उसके चारों तरफ लगाकर आप उसको भी कर सकते हैं। बटर पेपर होना लाजमी नहीं है। यहाँ मैंने लिए हैं 4 अंडे। 4 अंडों को मैं डालकर जग में, ग्राइंडर के ही जग में जी आज हम बनाएंगे, क्योंकि हाथों से करते रहेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जल्दी जल्दी वाला दौर है तो मैंने ग्राइंडर में ही डाला और इसको जग में इसको ग्राइंड कर लिया। साथ में मैंने 1 चम्मच वनीला एसेंस डाला है। ये ही जो कप है उसमें 1 कप ऑयल और 1 कप ही जो जिसमें से मैंने मैदा किया है वो ही मैंने जो है चीनी ली है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, 1 कप ऑयल और 1 कप चीनी, जिससे मैंने मैदे को 1.5 कप मेजर किया था। यहाँ पर पहले मैंने चीनी को, अंडे को, मटेरियल को 1 मिनट चलाकर और वनीला एसेंस को, फिर चीनी को 1 मिनट चलाया उसके बिल्कुल, ताकि जो गुठलियाँ हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, और फिर ऑयल ही को 1 मिनट बाद में फिर डाल के चलाया। बारी बारी तीनों स्टेप्स को चीज़ों को डालते हुए 1-1 मिनट तक इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। चम्मच इसलिए दिखा रही हूँ कि दोबारा कि मैंने 2 चम्मच बेकिंग सोडा सॉरी बेकिंग पाउडर डाला है। मेरे मुंह से पता नहीं क्यों सोडा निकली जा रहा है अब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अब जो हमारा मिक्सचर अच्छे से हो गया था तैयार, उसको मैं डाल रही हूँ। एक बाउल में मैंने निकाल लिया है, और जो मैदा मैंने छान के रखा हुआ था इसको पहले मैं आधे को डालूंगी, पूरे को इकट्ठे नहीं डाल देना, आधे को डालना है। और देखें जी, एक ही तरफ हाथ मेरा जो है हांडी में जैसे हम डोई मारते हैं, कभी राइट कर देते हैं, कभी लेफ़्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड की तरफ ही आपने अपना हाथ घुमाना है, कभी राइट लेफ़्ट नहीं करना, कि ताकि जो हमारे मैदे की हैं वो गुठलियाँ ना बने। छानने का मकसद भी यही था कि उसकी लम्स जो हैं गुठलियों के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और यहाँ पे मैं इनको एक ही साइड की तरफ रोल करते करते इसको मिक्स करूँगी। और अब जो बाकी हाफ बच गया है अब उसको भी मैं डाल दूँगी, और इसी ही तरह पहले ही की तरह एक ही साइड की तरफ इसको मिक्स करती जाऊँगी, ठीक है, ताकि ये हमारे आराम आराम से हम इसको एक ही हाथ से की तरफ कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, फिर मैंने बीटर ही यूज़ किया ताकि आसानी के साथ हो जाए, लेकिन बीटर को भी एक ही साइड की तरफ ही मैंने रोल किया है, ठीक है, एक ही तरफ ही घुमाते हुए यहाँ पर किया है। यहाँ पर भी जी मुझे थोड़ी सी थिकनेस लग रही थी, मैंने लिए हैं 2 चम्मच दूध के, आम नॉर्मल चम्मच जो हम खाना खाते हुए यूज़ करते हैं, 2 चम्मच दूध के मैंने यूज़ किए हैं। दूध ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में है। अगर आपको मटेरियल में ज़्यादा थिकनेस फील हो रही है तो आप इसमें और दूध भी ऐड कर सकते हैं। पहले यहाँ मैंने 2 चम्मच ही डालकर इसको पहले चेक किया है, और अच्छे से इसी तरह एक ही साइड की तरफ ही इसको घुमाते हुए मैं इसका चेक करूँगी इसकी कंटेंसी, कि ऐसे रिबन की तरह। जी मुझे अब ये कुछ बेटर लग रहा है। अगर आपको लगे कि आपकी थोड़ा सा थिक ज़्यादा है तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच और दूध डालकर अच्छे से ऐसे ही मिक्स करके
कर सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है, जो मिक्सचर है, वो ऐसे रिबन की तरह गिरना चाहिए। अच्छा जी, ये दूसरा बाउल इसलिए मैंने लिया है कि यहाँ मैं बना रही हूँ मार्बल केक। तो अब मैंने जो मिक्सचर जो है हमने अपना मिक्स किया हुआ, इसको मैं कर लूँगी 2 हिस्सों में, 2 बाउल्स में कर लूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी यहाँ। इसलिए मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल रही हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच कोको पाउडर डालूंगी, जो कि हमें चॉकलेट का केक का फ्लेवर देगा, क्योंकि हमने डबल मार्बल में बनाना है। मार्बल में कोई होता है ना कि जिस तरह मार्बल पत्थर में होता है 2 शेड्स आ जाती हैं कलर्स की, कोई ग्रे होता है, कोई ब्लैक बीच में आ जाता है, इस तरह अल्लाह की कुदरत के। इसी तरह यहाँ पर भी हम जी बनाएंगे जी मार्बल केक। तो इसलिए मैंने 2 कलर्स के हो गए, एक हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर में आ गया जिसमें हमने कोको पाउडर ऐड किया है 1 पार्ट, और 1 पार्ट है, ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, इसमें मैंने दूध डालकर 1 या 2 चम्मच इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लूँगी मैं। यहाँ पर मैंने बर्तन में जो आपको मैंने बताया है कि मैंने ऑयल और जो है पेपर लगा कर रखा हुआ है। अब इसमें जी इसका आ रहा है यही ट्विस्ट, इसको मार्बल बनाना कैसा है। इसको बनाने के लिए यही मेहनत है इसकी कि इसको बड़े सब्र के साथ हमें टाइम देकर इसके एक एक चम्मच को, कि 1 चम्मच हम प्लेन केक का डालेंगे और इसको मैं हल्का सा स्प्रेड कर दूंगी पतीली में दरमियाने हाथ के साथ, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं कि सारा पतीली पे यही फैला दूं। और अब इसी ही के सेंटर में अब दूसरा चम्मच जो है मैं लूँगी चॉकलेट फ्लेवर का, वो डालूँगी अब इसमें इसके दरमियान में, और उसको भी हल्का हल्का सा जो है बिल्कुल, पर प्रेस ज़्यादा नहीं करना कि इसके बिल्कुल नीचे एंड तक ना जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं इसको हल्का हल्का सा स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये फैलता जाए। ठीक है, अब इसी तरह अब फिर वापस मैं फिर वनीला कह रही हूँ, बिल्कुल प्लेन केक जो है इसको मैंने हल्का सा टैप कर लिया है ताकि ये देचकी में फैल जाए, बर्तन में फैल जाए। अब मैं दूसरा चम्मच लूँगी, इसी तरह फिर सादा प्लेन केक का जो बैटर है उसका लूँगी, उसको अभी ऐसे मैं दरमियान दरमियान में फैला दूँगी, और ये इसी तरह लेयर्स बनती जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, और नीचे से ये फैलता जाएगा। साथ में मैं पतीली को हल्के से बर्तन को टैप कर रही हूँ ताकि वो स्प्रेड होता जाए। अब इसी तरह बारी बारी, ये है जी सब्र का इम्तहान कि इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 स्पून उसका और उसको स्प्रेड करना और उसके बैटर को फैलने का वेट करना यहाँ पे इसी तरह जी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जी मेरी हो गई ही सारी लेयर्स तैयार, थोड़ा सा जो फैल फैल के कोई ज़्यादा कोई कम, एंड में जो हमारा सबसे लास्ट स्पून था जी चॉकलेट का था। अब मैं ये जो टूथपिक की तरह की जो स्टिक है, इस तरह की स्टिक को लेकर इसको मैं नीचे तक पूरा एंड तक पतीली के राउंड घुमा रही हूँ, और ऊपर से देखें कितनी प्यारी वो शेप आ रही है फ्लावर की, कैसे जैसे वो फूल बन रहा है या डिज़ाइन सा एक खुद ही सा ना क्रिएट पत्तों की तरह का वो बनता जा रहा है, बहुत प्यारा सा। अब हम जी इसको हमारा हो गया है डिज़ाइन रेडी, और मैंने एक पतीला पहले ही गर्म करना रख दिया था और उसमें स्टैंड रख दिया था, उसी ही पतीले में अब हम इसको रख देंगे। पतीला बहुत ही गर्म है और बहुत एहतियात से रखना है, क्योंकि मैंने इसको मटेरियल जब तैयार करना शुरू किया था इसको गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। कोई पानी नहीं, कोई नमक नहीं, सिर्फ बस पतीले में स्टैंड रखा और इसको रख दिया। अब हम इसको 30 से 35 मिनट तक रख लेंगे, आधे घंटे पौने का तक मैंने इसको खोला तो देखें जी हमारा केक बहुत ही अच्छे से, मुझे तकरीबन 45 मिनट लग गए थे, 30-35 से भी ज़्यादा लग गया था, एक दफ़ा खोल के देखा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी अच्छी सी डिशेस और बहुत ईजी और जल्दी, जो घर में हर एक को इस लाइफ में जल्दी होती है, इस लाइफ में हर एक को, तो इसलिए जल्दी जल्दी कुक होने वाली हांडियाँ और चीज़ें बनती हैं जो हमारे बहुत ईजी। जहाँ जी केक की पतीली को मैंने निकाल लिया था और ठंडा होने के बाद इसको मैंने उतारा तो देखिए बटर पेपर कितने ही आसानी से, ना ही ये चिपका है, बिल्कुल आसानी से उतर गया, और केक भी हमारा बहुत ही अच्छे से और प्यारा सा कुक हो गया है। यहाँ मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, और देखिए जी अल्लाह ताला की शान कुदरत, ऐसे लगता है जैसे कि ये मार्बल के अंदर डिज़ाइनिंग हो, और इतना नरम और सॉफ्ट बना हुआ है।
देखें कैसे इसकी अल्लाह ताला, ऐसे लगता है जैसे वाकई डिज़ाइन किया वो सारी लेयर्स जो थी हमारी, और कितना नरम और सॉफ्ट है, और खाने में भी बहुत टेस्टी और डबल फ्लेवर आएगा इसको। और जी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।